अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम ये खूबसूरत सा सिंपल बीडेड बैग बनाने वाले हैं। देखिए, मैंने 10 mm की मोती लेकर ये बीडेड मैट तैयार कर ली है। इसमें मैंने तकरीबन देखिए 24 लाइन का यहाँ पर मैंने लंबाई में ये रखा हुआ है। तो दोनों साइड में हमारा जो साइड रहेगा 10-10 मोतियों का। एक साइड से मैं ये देखिए 10 मोतियों का एक साइड, और नीचे का जो बेस है वो मैं 4 मोतियों का बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से नीचे का बेस ये 4 मोतियों का, फिर दूसरा साइड जो है हमारा वो 10 मोतियों का। इस तरह से मैंने ये मैट तैयार कर लिया है। और ऊपर की भी देखिए मैंने 15 मोतियों की रखी हुई है। ठीक, ये कुछ इस तरह से होगा। इसमें यानी बेस भी है और दोनों साइड भी है। ये मैट मैंने मोती की तैयार कर दी। अब साइड के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 9 मोतियां, ये साइड में देखिए 9 मोतियों के ये फूल, और ऊपर से नीचे का हमारा जो बेस था वो 4 मोतियों का था। तो जब हम जोड़ेंगे तो एक एक मोती और जुड़ जाएगी, यानी यहाँ पर हम 2 मोतियों का देखिए यहाँ पर इस तरह से ये साइड का फ्लैप मैंने तैयार किया है साइड का जोड़ने के लिए। आगे मैं बताऊंगी कि किस तरह से इसे जोड़ना है। देखिए, ऊपर से 2 मोती है और साइड में 9 मोती, और ये ऊपर का फ्लैप मैंने तैयार किया है। ये आप अपने हिसाब से पतला, चौड़ा, लंबा जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हैंडल के लिए मैंने देखिए यहाँ पर ऊपर से ये 3 मोती और ये चौथी मोती से हम जोड़ देंगे, और लेंथ आप जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं। इस तरह से मैंने ये भी एक मैट तैयार किया है पतला। तो देखिए, ये 3 मोती का मैंने ऊपर से बनाया है। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसे जोड़ेंगे। तो देखिए, हमारा बाहर की तरफ का जो धागा है उसमें हम एक मोती डालेंगे। अब ये देखिए, दूसरी साइड में हमारी जो साइड है उसमें से हम उसी धागे को पास कर लेंगे। ठीक, आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब फिर से हम एक मोती लेकर, ये देखिए इस तरह से, अब फिर से हम एक मोती लेकर उसमें से अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से हमारा हैंडल तैयार होगा। चारों तरफ से ये आप कहीं से भी आप इसको देखेंगे तो चारों तरफ से ये सेम नजर आएगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसे क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए, फिर से हम लेफ्ट का थ्रेड लेफ्ट में डालेंगे, लेफ्ट मोती में डालेंगे, राइट साइड का थ्रेड राइट मोती में डालेंगे, लेफ्ट का थ्रेड लेफ्ट मोती में, राइट का थ्रेड राइट मोती में हम डालेंगे, और फिर एक सिंगल मोती लेकर उसमें से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे, या लूप बनाकर। लूप देखिए इस तरह से बनाना है। यहाँ पे देखिए, जिस थ्रेड से जिस मोती से मैंने थ्रेड पास किया था सेम थ्रेड को उसमें दोबारा से पास करना है, और लूप बनाकर दूसरी साइड के थ्रेड को उसमें से खींच लेना है। तो इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा हैंडल तैयार हो जाएगा। अब साइड देखिए हम किस तरह से जोड़ेंगे। इसी वीडियो में मैंने 2 तरीके से साइड जोड़ी है। देखिए, यहाँ पर हमने जो फ्लैप तैयार किया था उसको साइड में रखेंगे साइड के लिए, और इसे जहां तक हो सकता है शुरू से शुरू करेंगे हम, और इसे जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका सेम वही है कि धागे में एक मोती डालेंगे और दूसरी तरफ दूसरी साइड का जो हमारा मोती है उसमें से थ्रेड पास करेंगे, और लूप बनाकर देखिए मेरा जो राइट का थ्रेड है उसको मैं इस तरह से लूप में से खींच लूंगी। आप क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे नीचे तक 9 मोती है हमारी, 9 मोती तक हम इसे ज्वाइन करेंगे। लेफ्ट का थ्रेड लेफ्ट में डालेंगे, राइट का थ्रेड राइट में डालेंगे, और एक मोती लेकर हम उसे क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो इस तरह से हम पहले इतनी साइड को हम ज्वाइन करेंगे। और देखिए, नीचे की तरफ बेस मैंने आपको पहले बताया था कि 4 मोतियों का मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो फ्लैप तैयार किया था वो 2 मोती का था। अब जब हम इसे जोड़ रहे हैं तो तीसरी मोती का भी हमारा एक जॉइंट हो जा रहा है। अब दूसरी साइड हम फिर से जब जोड़ेंगे तो फिर वो एक मोती का और जॉइंट हो जाएगा, यानी 4 मोतियों का बेस हमारा तैयार हो जाएगा। ओके, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम इसे ज्वाइन करेंगे।
यहाँ तक हम नीचे तक हम इसे पहले ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब इसे सामने की तरफ का जो पल्ला है, यानी जो अपोजिट साइड इसकी होती है, उसमें हमें ज्वाइन करना है। ठीक, तो इसे हम मोड़ेंगे इस तरह से और ज्वाइन करेंगे। तो हमारा नीचे की तरफ का जो धागा है उसको हम दो मोतियों में से पास करेंगे। देखिए ये नीचे की दो मोतियों में से हम पास करेंगे। ऊपर की तरफ का जो धागा है उसमें से नहीं, बल्कि नीचे की तरफ की दो, नीचे का धागा नीचे की दो मोतियों में से हम इस तरह से पास कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से नीचे की दो मोतियों में से हमने नीचे के धागे को पास किया। अब एक मोती लेंगे और इसमें से हम अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारा कॉर्नर तैयार होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको आगे बनाने में आसानी होगी कि लेफ्ट का जो थ्रेड है वो लेफ्ट की मोती में डाल देंगे, राइट का जो थ्रेड है वो राइट की मोती में डाल देंगे और एक मोती लेकर हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ठीक, दो मोती हम कहाँ से किस जो कॉर्नर पे जो मैट में से हम दो मोती में से पहले पास करेंगे और उसे मोड़ेंगे तो हमारा कोना तैयार होगा। अब ये देखिए तीसरी मर्तबा हम फिर से इस तरह से अपने थ्रेड को पास करेंगे लेफ्ट और राइट में। फिर से एक मोती लेंगे और अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये हमारा 3 मोतियों का नीचे का बेस इतना बना है। अब देखिए चौथी मोती के लिए हमें क्या करना है कि दोबारा से ये देखिए इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो आपको ये नजर आ रहा होगा कोना बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे फिर से हम दो मोतियों से मैट में ही हमने जो मैट तैयार की थी उसी में दो मोतियों से हम अपने बाहर की तरफ के थ्रेड को पास करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब फिर एक मोती हम लेंगे और उसमें से अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे तो ये हमारा दूसरा कोना तैयार होगा। बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि डायरेक्टली हम जब साइड बनाते हैं तो समझ में नहीं आता किस तरह से बनाना है, तो आप इस तरह से भी स्लैब बनाकर अपने पर्स की साइड की दीवार आप तैयार कर सकते हैं। अब आगे जोड़ने का तरीका वही है, आसान है कि राइट का थ्रेड राइट मोती में, लेफ्ट का थ्रेड लेफ्ट मोती में और एक मोती लेकर हम क्रिस क्रॉस कर देंगे। इस तरह से हम अपनी साइड की दीवार को ऊपर तक ज्वाइन करते चले जाएंगे। स्लैब बनाते वक्त याद ये रखना है कि पर्स में हमको 10 मोती का अगर हमें अपनी साइड रखनी है तो हम सिर्फ 9 मोतियों का, और अगर नीचे 4 मोतियों का बेस है तो 2 मोती की हम विद रखेंगे। ये बात हमें याद रखनी है। अब देखिए दूसरी साइड भी हमें ज्वाइन करनी है, तो दूसरी साइड ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने और सिंपल मेथड बताया है कि पहले हम दोनों साइड को देखिए ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, दोनों साइड्स को हम ज्वाइन कर लेंगे तो नीचे का जो बेस है वो आसानी से, देखिए ये मैंने दोनों साइड को ज्वाइन कर लिया है। अब ये नीचे हमारा ये बचा है नीचे का बेस। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें अपने थ्रेड को हमारा कोना किस तरह से बनाना है। ठीक, ये देखिए नीचे यहाँ का हमने साइड ज्वाइन किया तो ये यहाँ पे देखिए खुद ब खुद हम जब नीचे का बेस हम फोल्ड करेंगे तो ये कोना हमारा आ गया। यानी हम दो मोतियों में से अपने थ्रेड को, नीचे के बाहर के थ्रेड को दो मोतियों में से पास करेंगे और तीसरी मोती हम एक मोती लेकर उसमें से अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अब इससे आसान मेथड साइड की दीवार बनाने का और कोई नहीं हो सकता। इससे आसान मेथड, अब लेफ्ट की थ्रेड को लेफ्ट की मोती में, राइट की थ्रेड को राइट की मोती में डालेंगे और अपना हम मोती से पास कर लेंगे। देखिए कॉर्नर पे आप जब जाएंगे तो कुछ इस तरह से ऑलरेडी तैयार होगा, तो थ्रेड को बाकी की मोतियों में से पास करके हम साइड तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी साइड तैयार हो गई है। अब पर्स को हमें एक शेप देनी है। नीचे का देखिए 4 मोतियों का बेस हमारा तैयार हो गया है, तो पर्स को थोड़ी सी शेप देनी है। तो और हमें रिंग भी लगाना है, तो रिंग को किस तरह से ज्वाइन करेंगे, ऊपर से देखिए तीसरी मोती जो ऊपर की रहती है ये रिंग मुझे अटैच करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 4 मोतियों का मैंने बेस बनाया था, तो यहाँ पे चारों मोतियों में से एक नया थ्रेड मैंने लिया है, प्लास्टिक थ्रेड लिया है
उसमें से मैंने अपने धागे को पास किया है। अब एक मोती लेकर हम अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। चारों मोतियों में से मैंने अपने थ्रेड को पास किया था और इसे कुछ इस तरह से हम टाइटली खींचेंगे तो हमारी पर्स एक शेप लेगी। अब देखिए ऊपर की तरफ इस मोती से हम अपने धागे को पास करेंगे। राइट में राइट की जो मोती है उसमें से राइट थ्रेड को पास करेंगे और लेफ्ट की जो मोती लेफ्ट का जो थ्रेड है लेफ्ट का देखिए यहाँ पर इस मोती से हम अपने थ्रेड को पास करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लूज छोड़ दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। फिर से हम एक मोती लेंगे और अपने थ्रेड को पास करेंगे। अब यहाँ पे रिंग देखिए अटैच करनी है मुझे। ये रिंग यहाँ बीच में जाएगी। अब अपने राइट के थ्रेड को देखिए फिर से देखिए इस मोती से मैं पास करूंगी और लेफ्ट के थ्रेड को इस मोती से पास करूंगी। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा धागा बाहर की तरफ आएगा। अब रिंग को इसी थ्रेड में से पास करके एक मोती लेकर मैं क्रिस क्रॉस कर लूंगी और धागा यहीं पर हमें गांठ नहीं लगानी है, ना ही हमें अपनी गांठ लगाकर अपना धागा तोड़ना है क्योंकि इसे हमें मजबूत बनाना है, रिंग को मजबूती से अटैच करना है। इसलिए हम यहाँ पे अपना ना नॉट लगाएंगे ना धागा अपना कट करेंगे, बल्कि फिर इसी धागे को हम नीचे की तरफ हमने जितना 3 मोतियों का देखिए यहाँ पर जो बनाया हुआ था 3 मोती लेकर बस वहीं से हम अपने धागे को पूरा पास करेंगे और नीचे की तरफ लाकर यहाँ पर हम गांठ लगाएंगे तो ये हमारा मजबूती से अटैच हो जाएगा रिंग भी और पर्स भी हमारी मजबूत तैयार होगी। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से काम कर लेंगे और ये जो मैंने फ्लैप तैयार किया था ये फ्लैप भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने का तरीका आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर हमारी सिंपल सी बीडेड बैग देखिए तैयार हो जाएगी। होप कि आप सभी को समझ आया होगा। शुक्रिया।